स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया की बात हमने 2D शेप्स में कर रखी है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनका एरिया हमने कई बार निकाला है। पर जो वॉल्यूम है वो हम अब बात करेंगे। तो ये वॉल्यूम किसका निकलता है? 3D ऑब्जेक्ट का, लाइक ये हो गया अपने पास क्यूब, क्यूबॉइड एंड बहुत कुछ, सब कुछ हम जो भी देखोगे आसपास वो 3D है। तो इनका हम एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। तो सरफेस एरिया, जैसे आप देख सकते हो ये स्क्वायर है। स्क्वायर के कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस होते हैं। इसमें से हम पहले बात करेंगे इन 4 फेसेस की, जो ये कर्व में आ रही है। ये इसको हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। अब लेटरल सरफेस एरिया हम क्यूब और क्यूबॉइड में बोल देते हैं, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो हम स्फेयर या हेमिस्फेयर के लिए, सिलेंडर के लिए उसको यूज करते हैं। अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकलेगा? जो बेस होता है इसका वो क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हमें पता है क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड को हमने यहाँ पे क्या लिया है? ए लिया है। तो ए अगर इसकी साइड हुई तो इसका एरिया क्या हो गया? ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। अब इसमें हमने टोटल लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में 4 फेसेस की बात की है, तो हम इसे 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आ जाता है 4a स्क्वायर। ये आप चाहें तो याद कर सकते हैं, चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि निकालना बहुत आसान है। टोटल सरफेस एरिया में हम 6 फेसेस की बात करते हैं। 6 फेसेस, तो सेम एरिया क्या था स्क्वायर का? a इंटू ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। उसमें हमने 6 फेसेस की बात की, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया हमारा 6a स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहो तो आप याद कर सकते हो, पर इसको निकालने का भी तरीका होता है। बेस का एरिया इंटू हाइट। अब इसका बेस क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर। और हाइट, क्योंकि हमें पता है कि जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी? ए। तो इसका एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। इसको चाहो तो आप याद कर सकते हो। 3 फॉर्मूलाज हैं क्यूब के लिए। इसके हम क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।